सामाजिक संस्था चेतना और प्लान इंडिया ने उत्तर प्रदेश में किशोर न्याय तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से दिनांक 6 से 8 मई 2013 को आगरा में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण में 14 जिलों की बाल कल्याण समितियों के 21 सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के संचालक श्री संजय गुप्ता ने बताया, इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि अब लगभग समय कार्यकाल समाप्त होने को है और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या सीखा, क्या ऐसा काम हो सकता है जिससे पूरे तंत्र को बाल हितैषी बनाया जा सके। उन अनुभवों का समावेश करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण को मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए विभिन्न अभ्यासों एवं पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया। मनोरंजन के साथ साथ प्रतिभागियों को समूहों में बांटकर विभिन्न विषयों पर बातचीत करने और उसे प्रस्तुतिकरण द्वारा व्यक्त करने का अवसर भी दिया गया। बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल मुंह बदिर जिसको कहते हैं, लेकिन जब उसको डरा हुआ सहमा हुआ सा था, जब उसको हमने खाने के लिए कुछ दिया तो उसने बिस्किट की पैकेट को खोला और बैग को उठा करके अपनी पॉकेट में रख दिया। पानी बरस रहा था और उस बरसते पानी में मैंने जाकर के उस बच्ची को वहाँ से लिया और ले जाकर के कोई भी उस दिन हेयर सैलून कोई खुला हुआ नहीं था और बच्ची को किसी तरह से मालूम हुआ कि एक हेयर सैलून है यहाँ पर, तो बरसते पानी में उस बच्ची के पूरे बाल डुबाए। प्रशिक्षण की रोचकता बनाए रखने के लिए छोटे छोटे खेल भी कराए गए। देखभाल एवं सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों की विभिन्न श्रेणियों को जानने के लिए एक रोचक अभ्यास किया गया। पहले इसको मारने की कोशिश की थी जान से और ये बच गया था, लेकिन वापस वो उसी स्थिति में दोबारा है। एक वो बच्चा है जिसने कोई अपराध होते हुए देखा और वो उसमें एक गवाह है। बाल कल्याण समिति की रोजमर्रा की बैठकों को सजीव करने हेतु नाटक के माध्यम से एक काल्पनिक बैठक का आयोजन किया गया। कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता नहीं। आप पुलिस स्टेशन कैसे आए? नाम बता क्या है? आपका नाम बता दीजिए। आप प्यास लगी होगी ना, इतना टाइम हो गया तो पानी पी लें और पानी पी लो। और बैठक के अंत में फीडबैक भी दिया गया। यहाँ पे एक बात हो सकती थी कि उसको अप्रिशिएट किया जा सकता था कि आपने बहुत अच्छा कि आपने परिवार को छोड़ के 2 घंटे से 3 घंटे से एक बच्चे की मदद के लिए आए हैं, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाता। आप जल्दी में हैं, हम समझते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको जाने की कोशिश करें कि आप चले जाएं, मगर कुछ हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इस तरह से उसको एक भूमिका बांधते तो थोड़ी सी धीरे से ऐसे बैठा था कि कैसे भागू मैं यहाँ से, कहीं ये लोग मुझे पकड़ ले, इस तरह से इनका बॉडी लैंग्वेज में आ रहा था। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षकों को शामिल किया गया। वो बच्चा भी सफर करता है, सिस्टम भी सफर करता है। जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम भी जो है वो सफर करता है और वो सिस्टम सफर करने की वजह से बहुत सारे एलिगेशन जो है वो प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर या जो जिम्मेदार सर्विस है उसके लिए उस जिम्मेदार सर्विस के ऊपर झूठे तरीके से जो है वो आरोप, मतलब झूठे तरीके से आरोप का मतलब यह है कि ये सर्विस काम नहीं कर रही, ऐसा कुछ। प्रशिक्षण का समापन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्री विनोद कुमार टिक्कू की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने कार्यशाला के परिणाम सुनाए। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे कि
बाल कल्याण समितियों को कैसे बाल हितैषी बनाया जाए। हमें उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट लगभग सभी साथियों में क्लियर हो गया है। हम लोगों को एक दूसरे से डिबेट करके जो मिला है, शायद अगर मैम कह के चुपचाप चली जाती हम लोग सुन के फिर बैठ जाते, वो उतना सार्थक नहीं होता जितना हम लोगों ने एक दूसरे डिबेट करके निकाला और आज का दिन हमारा सार्थक गया। ये सबसे अच्छी बात। हमें एक डायरेक्शन मिलता है तो उसमें कुछ सॉल्यूशन भी होने चाहिए, जो कि सॉल्यूशन निकल कर नहीं आते हैं। सब जो बात आती है वो एक्ट की आती है, एक्ट को हर कोई पढ़ता है, एक्ट की जानकारी अमूमन सभी को होती है। और आईपीसी तो स्टार्टिंग में ये कहा जाता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसलिए जो लॉ का जानकार है और जो नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति से कानून की जानकारी की, इवन 7 साल के बच्चे से भी ये उम्मीद की जाती है कि उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए। समापन सभा में उपस्थित आगरा के जीआरपी के एसपी श्री वजी अहमद, एसपी सिटी श्री पवन कुमार जी ने भी अपने विचार रखे। प्रशिक्षण के समापन पर बोलते हुए श्री विनोद कुमार टिक्कू ने कहा, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में CWC का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप डायरेक्टली बच्चों के साथ जुड़े हैं। आप डायरेक्टली जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं कमेटी में बैठ के, तो बच्चों के जो मन के भाव होते हैं उस समय वो आपको पता लग जाता है कि कैसे कैसे केसेस। प्रशिक्षण को स्थानीय मीडिया ने न सिर्फ सराहा बल्कि उसे प्रमुखता भी दी। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। इसी तरह का सेमिनार रख करके और जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी भली बात जो है उसको अवगत करा देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कार्यशालाएं होती रहे तो हम लोग आपस में मिलते रहेंगे, तो ऐसे संबंध आएंगे। ये सब एक जुट है और जब ये जुट है तो ये कारवां बहुत आगे तक चल सकेगा, ऐसा दिख रहा है। दिए से एक दिया तुम भी जला लेते तो अच्छा था, दिए से एक दिया तुम भी जला लेते तो अच्छा था, जरा श्रम तुम भगाने में लगा लेते तो अच्छा था।